बूढ़ी अम्मा। कहानी कुछ ऐसी है। एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने होम टाउन आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का फेमस लस्सी वाला। इस बार भी गर्मियों की छुट्टी में राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फोन कॉल किया और लस्सी वाले की दुकान पर आने के लिए हमेशा की तरह बोला। आप अपने दोस्तों से मिलते हो जब आप छुट्टियों में अपने घर जाते हो? मुझे कमेंट में बताना। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले की दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतनी ही बात बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। और राजू के सामने उसने हाथ फैला दी। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप उसका हाथ वैलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू को एक आइडिया आया। उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? जैसे ही उसने दादी जी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से यह देखने लगे कि यार यह क्या कर रहा है। मतलब 5-7 रुपए देकर बात खत्म हो जाएगी और ये 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। राजू ने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी हैं। उसने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाके खड़ी हो गई। फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाला और बोली, यह 5-7 रुपया मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला देना। राजू के चेहरे से सारे भाव उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी जी माफ कीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। लस्सी वाले लड़के ने आकर सबको गिलास दे दी। उनको भी गिलास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी राजू को काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वह नीचे बैठी हुई हैं। राजू का मन कर रहा था कि उनको बुलाऊं और अपने पास बगल की कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है। अचानक राजू को कुछ ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके दोस्तों को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन तभी लस्सी वाले भैया ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस राजू को बैठाया।
उसके बाद वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊं और उसकी सहायता करूं। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी हार्ट टचिंग स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। बाय बाय।